केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। लोकसभा की शुक्रवार की कार्यवाही भारी हंगामे के बीच मंडे यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये निर्णय सदन में विपक्ष और सरकार के बीच लगातार नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन और तनाव के चलते लिया गया, जिससे प्रश्नकाल भी सुचारू नहीं चल पाया और कामकाज प्रभावित हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर नाराजगी जताई कि सदन में इतनी अशांति से वे काम नहीं चला सकते और कई घंटे का समय भी वेस्ट हो चुका है। ये विवाद मुख्य रूप से उस राजनीतिक टकराव की वजह से उभरकर सामने आया जब कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर के बाहर पूर्व सहयोगी और वर्तमान यूनियन राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर प्रतिक्रिया दी। बिट्टू ने इसका जवाब देश का दुश्मन कहकर दिया, जिससे दोनों के बीच तीखी बहस हुई और राजनीतिक बयानबाजी और बढ़ गई। बीजेपी नेता बिट्टू ने भी कहा कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला यानी परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम में सहभागी हों और उनसे सीखें तो वे जीवन में सफल हो सकते हैं। ये टिप्पणी भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी। नायडू ने दावा किया है कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के शासनकाल में लगभग 5 वर्षों तक लड्डू बनाने में उपयोग होने वाले घी में बाथरूम साफ करने वाले केमिकल जैसे पदार्थों का उपयोग हुआ था, जिससे प्रसाद की पवित्रता और धार्मिक मान्यता को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये मामला केवल मिलावट नहीं बल्कि भगवान के प्रति विश्वास को आहत करने वाला कार्य है और वर्तमान सरकार ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। पंजाब के जालंधर में एक आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबेरॉय को गुरुद्वारे के बाहर बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दिया गया, जब वे सुबह मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा साहिब के पास अपनी महिंद्रा थार गाड़ी में बैठे थे। पुलिस के अनुसार 2 अज्ञात हमलावर स्कूटर पर आए और ओबेरॉय पर कई गोलियां चलाईं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज, गोलियों की संख्या और हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस हत्या ने इलाके में तनाव और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को उकसाने वाला बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा हालात खराब हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की गढ़चिरौली जिले के अबुझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बड़े नक्सल संघर्ष में कई नक्सली मारे गए और एक विशेष कमांडो जवान शहीद हो गया है। इस ऑपरेशन में महाराष्ट्र पुलिस की C-60 कमांडो यूनिट और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने लंबे समय से चल रहे माओवादियों के ठिकानों पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 7 नक्सलियों, जिनमें एक शीर्ष नेताजी भी शामिल बताया गया है, को निष्क्रिय कर दिया गया। इसी मुठभेड़ में एक खास बल का जवान गंभीर रूप से घायल होकर बाद में इलाज के दौरान शहीद हो गया है, जबकि अन्य जवान घायल बताए गए हैं। इस अभियान को नक्सल विरोधी मुहिम का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों ने इलाके में गहन तलाशी और सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की उस याचिका पर सख्ती से फटकार लगाई और सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि जनता ने आपकी पार्टी को नकार दिया है, सवाल पूछा कि आपकी पार्टी को कितने वोट मिले थे और कहा कि चुनाव में हारने के बाद लोकप्रियता या पब्लिसिटी पाने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। अदालत ने ये भी कहा कि अगर मामला केवल एक राज्य तक सीमित है तो इसे पहले पटना हाई कोर्ट में उठाया जाना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद पार्टी ने याचिका वापस ले ली और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ गया है और कम से कम 14 जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज किया गया, जिससे पहाड़ी इलाकों में सर्दी और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो रही है और लोगों को सुबह सुबह आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक अगले लगभग 3 दिनों के अंदर हिमाचल के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जिससे तापमान और गिर सकता है और ठंड और बढ़ सकती है। इससे पहाड़ी इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मुंबई पुलिस ने एक महत्वपूर्ण खुलासा किया है, जो एक रेप यानी यौन हमले से जुड़ा मामला था, जिसमें एक मूक बधिर युवती प्रभावित थी। जांच में लगभग 17 लोगों का DNA टेस्ट किया गया और तकनीकी परीक्षण से पता चला कि पीड़िता का पिता ही आरोपी निकला। वो इस दौरान लगभग 5 महीने की गर्भवती भी थी। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान एक शिया मुसलमानों की मस्जिद खदीजा अल कुबरा इमामबाड़ा में आत्मघाती हमले की घटना सामने आई है, जिसमें अधिकारियों के अनुसार कम से कम 31 लोग मारे गए और 169 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये हमला तब हुआ जब बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा कर रहे थे और पुलिस तथा सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक हमलावर ने पहले सुरक्षा पर गोलीबारी की और फिर खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। घटना के बारे में अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन प्रारंभिक जांच में इसे आतंककारी कृत्य माना जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और जिम्मेदारों को पकड़ने तथा घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का आश्वासन दिया है। इस हमले ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और देश में बढ़ती दहशतगर्दी के मामलों पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक विवादित वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को बंदरों की तरह दिखाया गया है, जिससे कड़ी निंदा और आलोचना रोकी है। ये एक साजिश थियरी वाला वीडियो था, जिसमें ट्रंप ने 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी होने का बिना सबूत के दावा भी दोहराया। आलोचकों ने कहा कि ये जातीय रूप से अपमानजनक और अत्यधिक असंवैधानिक भाषा है और कुछ पूर्व शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने ट्रंप के व्यवहार को अमेरिकी इतिहास का काला धब्बा कहा है, क्योंकि ऐसी टिप्पणी राष्ट्र के नायक रहे ओबामा के प्रति असम्मानजनक और विभाजनकारी है। अमेरिका ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिकी वर्चुअल एम्बेसी, जैसा कि अमेरिकी दूतावास का एक ऑनलाइन सुरक्षा अलर्ट है, ने कहा है कि सुरक्षा स्थिति बिगड़ रही है, जिसमें इंटरनेट बंदी, सड़क और उड़ान मार्ग में व्यवधान तथा संभावित हिरासत या सवाल जवाब जैसा जोखिम शामिल है। इसलिए नागरिकों को सरकार की मदद पर भरोसा नहीं करते हुए खुद की वापसी योजना बनानी चाहिए। यदि सक्षम हो तो ईरान को जल्दी छोड़कर नज़दीकी देशों जैसे आर्मीनिया या तुर्की की ओर जाने की सलाह दी गई है। जिन लोगों के लिए निकलना फिलहाल संभव नहीं है, उन्हें सुरक्षित जगह पर रहकर आवश्यक सामान संग्रहित करने और स्थानीय चेतावनियों पर नजर रखने को कहा गया है। ये चेतावनी इसी समय आई है जब ओमान के मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते और मुद्दों पर बातचीत हो रही है, जिससे क्षेत्रीय तनाव का माहौल और बढ़ गया है। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अंजू कृष्णा को ड्रग्स मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस टीम ने नकली ग्राहक भेजकर ट्रैप ऑपरेशन किया और उसके बाद कार्रवाई में उन्हें रोक लिया। तलाशी के दौरान मेथम्फेटामीन, गांजा और अन्य प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुए हैं, जिनके कब्जे और तस्करी के आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच जारी है और कई अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अवैध पदार्थों का जाल किन किन तक फैला हुआ है। यूपी में मनोज बाजपेयी की आगामी वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में इसके डायरेक्टर और टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने ये कदम राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उठाया है, क्योंकि विरोध करने वाले समूहों का आरोप है कि इस फिल्म के टाइटल और प्रचार सामग्री जैसे पंडित जैसे शब्द से ब्राह्मण समाज और धार्मिक जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और सामाजिक शांति भंग हो सकती है। प्रयागराज में कुछ संगठनों ने एक्टर्स के पुतले भी जला दिए और तत्काल नाम बदलने और बैन करने की मांग की, जबकि कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा है कि ये विवाद सामाजिक भावनाओं का अपमान दर्शाता है। फिल्म के निर्माताओं और मनोज बाजपेयी ने कहा है कि इसका उद्देश्य किसी समुदाय को अपमानित करना नहीं है और उन्होंने विवाद के मद्देनजर प्रमोशनल कंटेंट हटाने और लोगों की भावनाओं का सम्मान करने की बात की है। उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र के खलिया टॉप में प्रसिद्ध मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिचारिया अपने कुछ साथियों के साथ रास्ता भटक गई थी, जब वे बर्फीले और अंधेरे में घूम रहे थे और संपर्क टूट गया था। परिजनों की चिंता के बाद पुलिस को सूचना मिली और मुनस्यारी पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें ढूंढकर देर रात मुनस्यारी जिले के मुख्यालय तक पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि संचार सेवा खराब होने के कारण उनका संपर्क टूट गया था, लेकिन सभी को सकुशल बचा लिया गया। भारत ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का छठा खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। भारतीय पारी को वैभव सूर्यवंशी ने अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा। उन्होंने 80 गेंदों में 175 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 15 चौकों और 15 छक्कों की बरसात थी और इस प्रदर्शन से भारत का कुल स्कोर 411/9 रहा।
इंग्लैंड ने जवाब में 311 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन भारत की ओर से बनाए गए विशाल लक्ष्य को पार नहीं कर पाया। ये जीत भारत के अंडर 19 स्तर पर छठा विश्व कप ट्रॉफी है। भारत के सभी राज्यों में मौसम ज्यादातर साफ सहमा रहेगा, कुछ जगहों पर हल्के बादल और कोहरे की संभावना है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जबकि दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल में 25 से 33 डिग्री सेल्सियस तथा पश्चिम बंगाल, ओडिशा में गर्मी बढ़ेगी, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।